नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आपको भारत में मोदी विरोध में कुछ भी करते हुए किसी को भी आप देख सकते हैं। दो तीन छोटे छोटे उदाहरण दूंगा, उसके बाद विषय पर आऊंगा। लद्दाख जल रहा है। सोनम वांगचुक पर मैंने कल पूरी वीडियो बनाई थी। सोनम वांगचुक पर वीडियो बनाने से पहले मैं विचार कर रहा था कि इसके विषय में और तहकीकात किया जाए। अब कहां से तहकीकात की जाए? लद्दाख में किससे पूछा जाए? अब यूपी बिहार होता है तो अपने स्रोत होते हैं, लोग होते हैं। ले लद्दाख में मेरा कोई बहुत बड़ा नेटवर्क तो है नहीं कि मैं पूछूंगा, कैसे पूछूं? पत्रकारिता की एक वसूल होती है कि क्या आपने आंख से देखा, क्या आपने कान से सुना, क्या आप स्वयं वहां थे। और अगर ये सब तीनों नहीं है तो फिर उस पर विश्लेषण या उस पर रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती। एथिक्स है पत्रकारिता की। सुनी सुनाई बातों पर नहीं किया जा सकता है, ये हमारे पुराने पत्रकारों ने बताया है और मेरा भी मानना है कि ऐसी हो। लेकिन जैसे मैंने देखा कि अचानक सोनम वांगचुक के विषय में रानायु, रवीश, अभिसार, ध्रुव राठी, यह सब जो घोषित मोदी विरोधी हैं, अचानक बड़ी उनके पक्ष में हो गए, तब मैंने कहा कि अब मुझे किसी स्रोत से जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। यह स्रोत अपने आप में प्रमाणित करते हैं कि सोनम वांगचुक जरूर गलत है, क्योंकि इन सब लोगों ने उनका पक्ष लेना शुरू कर दिया है। मेरा संशय समाप्त हो गया। एक और आज बात आई। आज मैं हंस रहा हूं इसलिए कि ये हास्यास्पद मामला है। अब मोदी जी ने इतना भारत के राजनीतिकों को पगला दिया है और बाकी काम योगी जी ने उस पर कटे पर नमक डाल करके, मिर्च डाल करके जो रगड़ रहे हैं, इससे इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अब आपको मैं बताऊंगा तो आप भी हंसेंगे। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है। मैं इसका विरोधी था कि जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता तो आतंकी और मैच कैसे खेला जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी रहते हैं, कोई खिलाड़ी, कलाकार, नेता, अधिकारी नहीं रहता। ये अपना मेरा मानना है। ना वहां कोई मुसलमान रहता है, ना कोई हिंदू रहता है, ना कोई अधिकारी रहता है, सिर्फ आतंकी रहते हैं। जो कलाकार है वो भी आतंकी हैं, जो क्रिकेटर है वो भी आतंकी है। गलती से 50 रन बन जाए तो ऐसे ऐसे करते हैं। तो उनसे, आतंकियों से किसी तरह का साथ नहीं होना चाहिए। मैंने बाकायदा इस पर वीडियो भी बनाया था, आप सबने देखा होगा। मेरे वीडियो को कितने लोग देखते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन देखता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत ने मेरे को फोन किया, बोला राकेश परमार, तुम्हारी वीडियो को मैं बराबर देखता हूं। और वो देखते हैं, वो बहुत बड़ी शख्सियत है, वो उनके पास समय नहीं है वीडियो देखने का। मैं उनका नाम लेकर के खुद का प्रचार नहीं करना चाहता। कहा, राकेश तुमको जानकारी होनी चाहिए, जब हम भारत और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट खेलेंगे तो यह होगा कि हम भारत और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। वो खून पानी और वाला मामला आएगा। यह बहुपक्षीय मामला, एशिया कप है, इसमें ना तो अकेले भारत है ना पाकिस्तान है, एशिया के सारे टीम है। और एशिया के सब लोग हमारे दुश्मन नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के विरुद्ध खुल के हमारा साथ दिया है। मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने में क्या बुरा है, अगर उसमें कोई दुश्मन भी हो तो। यह पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं है, यह एशिया के साथ सीरीज है, एशियाई देशों के साथ सीरीज है। अब उसमें पाकिस्तान आएगा और मुंह की खाएगा। तो मुझे लगा कि शायद वो ठीक कर रहे हैं, तो मैंने फिर वीडियो बनाया। और तब तक पहला मैच हो चुका था। और पहला मैच में जो हुआ, तो मैंने वीडियो में कहा कि भाई अगर मैच नहीं होता तो यह अधूरा रह जाता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो यह हुआ है, जो काम ऑपरेशन सिंदूर में हमारे राजनयिकों ने दुनिया भर में भ्रमण करके नहीं किया, वो हमारे इन 11 खिलाड़ियों ने मैदान में कर दिया। जीत के नहीं, जीत हार तो क्रिकेट खेल का अंग है, वो चाहे भारत की टीम जीतती या हारती, हमको उतनी खुशी मिलती है, हमको तो खेल से खुशी होती है। लेकिन जो खेल के बाद उन्होंने खेल किया ना, वो अगर नहीं हो पाता, मैच नहीं हो पाता, तो वो नहीं हो पाता।
अब उसी में क्या हुआ कि चूंकि भारत के राजनीतिकों को कुछ और नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने लगा कि क्रिकेट नरेंद्र मोदी का है, अपने नरेंद्र मोदी के पूजनीय पिताजी का बपौती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के राजनीतिकों ने कई चीजें मोदी जी के निजी खाते में डाल दिया है। मैं राम मंदिर उद्घाटन में कहा था कि राम मंदिर के उद्घाटन में भाजपा और मोदी का लेस मत भी योगदान नहीं है, बल्कि भाजपा चाह रही थी कि यह मंदिर इतनी जल्दी ना बने। बहुत प्रयास किया भाजपा ने कि मंदिर ना बने, लेकिन वो भला हो अदालत का, जिसने कहा कि यार ये बहुत हो गया, 500 साल से ज्यादा का मुकदमा है, इसे हाँ और ना में करो, और उन्होंने ओके कर दिया। तो अदालत के निर्णय को भाजपा ने भुना लिया, विपक्षियों ने उसको भाजपा के गोद में दे दिया, जो मुद्दा भाजपा का था ही नहीं। अब आपको राजनीति नहीं करने आती है तो अब आप अपने आप को दोषी दीजिए, कंसल्टेंट बढ़िया लगाइए, हम जैसों से पूछ लेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे आपसे, लेकिन आपको मुद्दे चुनने नहीं आता। वहीं भारत के जो विशिष्ट है भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसको उन्होंने मोदी जी की कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, मान लिया कि मोदी जी की कंपनी है, और जो 11 लड़के हैं वो सब मोदी जी के अपने बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, घर के लोग हैं। मोदी कितना खुश हो रहा होगा कि बताओ यार, ये पूरी की पूरी क्रिकेट टीम हमको दे दी। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो क्रिकेट टीम के, भारत की क्रिकेट टीम के विरुद्ध भारत के नेताओं ने बकवास करना शुरू कर दिया। 2-3 लोगों का नाम रखूंगा, बाकी का क्या रखूं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल तो खैर विदेशी फंडिंग पर चलने वाला आदमी है, वह तो आज भारत सरकार चाहे तो साबित हो जाए, लेकिन जब तक भारत सरकार नहीं चाहती है और मेरे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, मैं तो बस कह सकता हूं। उसका सिरफिरा सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर सूर्य कुमार यादव के बाप का बेटा है एकदम, तो अपनी कमाई को दे ले। सूर्य कुमार यादव ने सौरभ भारद्वाज के मुंह पर थूक दिया, अपनी फीस पूरी भारतीय सेना को समर्पित कर दिया। अब आप समझिए कि भारत के क्रिकेट को मोदी की टीम मान लेना और भारतीय क्रिकेट की उपलब्धि को मोदी की उपलब्धि बताना, ये भारत के मोदी विरोधी के राजनीतिकों की विफलता नहीं है तो और क्या है। आप हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे। अब मोदी कितना खुश हो रहा है कि इस देश में क्रिकेटर को भगवान का दर्जा दिया। लोग कहते हैं ना क्रिकेट भगवान है सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है भारत का, और सबसे लोकप्रिय खेल को आपने भाजपा का खेल कह दिया, तो अब उसको विज्ञापन करने की जरूरत पड़ेगी मोदी को। आपने दिया, मोदी ने नहीं लिया, आपने खुद दे दिया कि ये लो भाई, सूर्य कुमार यादव तुम्हारा हुआ, और भाजपा ने उसको भुनाना शुरू कर दिया। अब आगे भुनाएंगे चुनाव में, ध्यान रखिएगा विपक्ष के इसी बयान को कल चलाया जाएगा। अब पूरी मामला हाइप पर थी, हाथ न मिलाना, कल ट्रॉफी न लेना, वो ट्रॉफी वाले में भी 2 मिनट बोलूंगा। आज ये खोज करके वीडियो पाकिस्तानियों ने दिया अपने भारतीय, मतलब पाकिस्तानी पुत्रों को, जो पाकिस्तानी पुत्र भारत में रह गए हैं, और भारत के सोशल मीडिया पर चला कि मैदान पर हाथ नहीं मिलाएंगे, होटल के कमरे में, बंद कमरे में हाथ मिलाएंगे। सूर्य कुमार यादव वहां के AICC के चीफ से हाथ मिला रहे हैं। वह है मैच के शुरू होने के बहुत पहले का, तब मैच में यह घोषणा नहीं हुई थी कि भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, यह सब मामला नहीं आता, ये तब का वीडियो है। लेकिन आज दिखा रहे हैं, मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि भाई मैदान में हाथ न मिलाना नरेंद्र मोदी का कहना था, अमित शाह का स्क्रिप्ट था, और उनके पुत्र जय शाह ने इंप्लीमेंट किया। मतलब बना बनाया सारा क्रिकेट के क्रेज को मोदी की तरफ शिफ्ट करना राजनीतिक रूप से अक्षमता है। आप एक सबसे लोकप्रिय खेल, लोकप्रिय खिलाड़ियों को आपने मोदी की तरफ दे दिया, और सोने पे सुहागा रहा कप्तान सूर्य कुमार यादव का वह मास्टर स्ट्रोक, जो सेनाओं को वो अपनी फीस दे करके किया है। वो सेलिब्रिटी हैं, 2-4, 10, 20, 50 करोड़ रुपए उनके लिए कोई चीज नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे सेनाओं को दे करके जो एज लिया है, मैं सैल्यूट करता हूं सूर्य कुमार यादव को। अब एक बात कहा के फिर मैं आऊंगा। मित्रों, पाकिस्तान की टीम एशिया कप में हारी है, यह नहीं हारती। अगर यह सीधा प्रसारण नहीं होता, तो टीवी पर लाइव टेलीकास्ट अगर नहीं होता, तो मुनीर और उनकी टीम पाकिस्तानियों को बता देती कि 11 विकेट से पाकिस्तान ने विजय प्राप्त किया है। 0 रन पर
भारत के 11 खिलाड़ी आउट हो गए। लेकिन चूंकि वो इसलिए नहीं कह पाई क्योंकि मैच सीधा प्रसारण हो रहा था और दुनिया भर के टीवी चैनल उसको टेलीकास्ट कर रहे थे। इस बात का मुनीर को अफसोस है और हो सकता है अगले बार मुनीर यह कह दे कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो तो उसका सीधा प्रसारण ना हो। बाद में जो हम कह देंगे पाकिस्तान को मानना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में उसने विजयी होने का तगमा पूरे पाकिस्तानियों को पिला दिया है, जिसका पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे ऐसे कर रहा था वह हो रहा है। यह मैं नहीं कर रहा हूं, ये पाकिस्तान के लोगों ने चैनलों पर आया, सोशल मीडिया पर आया हुआ है। अब एक बात जो आज बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों, हमारे देश में अगर आप हिंदू हैं तो नेताओं का, पत्रकारों का, कलाकारों का, गद्दारों का, यहां तक कि पुलिस और न्यायालय का भी आपके प्रति नजरिया अलग होगा, बल्कि मैं कहता हूं कठोर होगा। और अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आपके प्रति नरम होगा, आपके अपराध भी उनको पुरस्कार जैसा लगेगा। एक सीधा सीधा उदाहरण दे रहा हूं, बहुत लंबे कुचिपुड़ी और वो सब मैं नहीं जाऊंगा, कई चीजों पर, होली में पानी मत चलाइए और ईद में खूब खून बहाइए, मैं यहाँ नहीं जा रहा हूं। तत्काल आज का बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे लोगों की स्मृति पटल बड़ी कमजोर होती है, बहुत ज्यादा यादाश्त उनका है नहीं। अगर यादाश्त होता तो नेता इतना बड़ा कोहराम नहीं बजाते। उसमें हुआ क्या, अभी 2 दिन पहले का घटना है। साउथ का सुपरस्टार है, वो खुद बताता है, मुझे मालूम नहीं है कोई सुपरस्टार है कि क्या है, बट सिनेमा कलाकार है। उसकी हिंदी में डब की कई फिल्में हमने देखा है। विजय थलापति धर्म से क्रिश्चियन है, उसका बाप भी क्रिश्चियन था। क्रिश्चियन मिशनरी और धर्मांतर का एक बड़ा गिरोह चलाता था और कई तरह के अपराध में संलिप्त था। कई तरह की जांचें उसके विरुद्ध हो रही थी, बड़ी खतरनाक। वो चलिए उसके पिताजी पर नहीं, विजय पर ही करते हैं। तो विजय ने दक्षिण भारत में राजनीति चमकाने के लिए, खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक राजनीतिक दल का गठन किया। वो फंडिंग उसकी विदेशी बीबी या विदेश में रहने वाली बीबी के माध्यम से आया है। वो मैं कल बोल चुका हूं, वो इशू नहीं है आज इशू दूसरा है। और उसने बाकायदा आह्वान किया कि मैं रैली कर रहा हूं, आप आइए, जैसे और राजनीतिक दल करते हैं। हम नहीं करते हैं कि भाई और बहनों, राहुल गांधी की बुखार बिंदु से सुनने के लिए गांधी मैदान पहुंचिए। अभी कुछ दिन पहले गांधी मैदान हुआ था ना, नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोहराबीर में पहुंचिए, गदौलिया से लोहराबीर पर आप उनका स्वागत करिए, तो होता है और ये इसमें कोई बुराई नहीं है। तो विजय ने एक ऐसे सड़क पर लोगों को उतार दिया जिस सड़क की कैपेसिटी 500 से 1000 आदमी तक की थी। 50,000 से बेसी लोग एक साथ सड़क पर आ गए और भगदड़ मची और एक दूसरे पर चढ़ करके, कुचल करके 50 से भी ज्यादा लोगों का जान चला गया। यह सीधा सीधा विजय पर अपराध बनता है, क्योंकि उसने बिना तैयारी का, बिना किसी व्यवस्था का हजारों लाखों लोगों को आह्वानित करके सड़क पर उतार दिया। वो सेलिब्रिटी है, उसके कहे का मतलब है लोग आए और मरे। इस दुखद दुर्घटना पर, बल्कि मैं कहता हूं साजिशता मौत पर, जानबूझ के मारने पर कोई पत्रकार नहीं बोल रहा है। ध्रुव राठी जैसे या विशाल ओसार जैसे और रवि सुबेश कुमार जैसे लोग और भी कई लोग, किसी ने विरोध का वीडियो नहीं बनाया। कोई भारत का राजनीतिक दल, राहुल गांधी का अब तक कोई बयान नहीं आया, अखिलेश का कोई बयान नहीं आया। दक्षिण भारत का तमिल में, साउथ में आता होगा तो मैंने पढ़ा नहीं है। हिंदी भाषी कोई लोगों का कोई बयान नहीं आया और किसी ने कोई बड़ा विरोध नहीं किया। लेकिन उसी अल्लू अर्जुन एक कार्यक्रम नहीं किया था, वो सिनेमा हॉल में अपना प्रीमियर रखा था। किसी को बुलाया नहीं था, क्योंकि प्रीमियर में जिनको बुलाया जाता वही जाते हैं, 20-50 लोग रहते हैं मात्र। लेकिन उसको देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ आ गई और उस भगदड़ में एक महिला का मौत हो गया। वही पुलिस अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर ली, जेल में रखी और अदालती कार्रवाई के बाद जमानत पर केस अभी उस पर चलेगा। मतलब हमारे न्यायालय ने क्रिश्चियन होने की वजह से या कोई और दबाव की वजह से 50 आदमी की मौत वाला विजय पर कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई एफआईआर दर्ज उस पर नहीं हुई है। अभी तक किसी तरह की ऐसी कोई सूचना नहीं है। लेकिन सनातनी अल्लू अर्जुन पर
एक आदमी के गहरे रात में, उसका उसमें मतलब वो अंदर सिनेमा देख रहा है, बाहर की भीड़ ने कुचला है और एक महिला की मौत होने पर अंदर से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। यह इस देश का है। और तब पूरे देश भर में बवाल उठा था, अर्जुन को फांसी देने तक की मांग होने लगी थी। तो मित्रों, यह तो अभी कानून के माध्यम से आपको कुचला जाता है। अगर आप एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। यह योगी आदित्यनाथ का बात भारतीय क्रिकेट ने मान लिया, क्योंकि भारतीय क्रिकेट ने योगी आदित्यनाथ के बात को अक्षरशः माना। क्योंकि अगर शर्मा जी के चक्कर में पड़ते तो पाकिस्तान से मैच हार जाते। शर्मा जी कल नहीं चल पाए तो वर्मा जी आ गए, यादव जी ने विकेट छटका दिया, दुबे जी अपना दमखम दिखा दिए। मतलब वर्मा, शर्मा, तिवारी, दुबे सबने मिल करके एक होकर के मुकाबला किया, पाकिस्तान को धूल चटाया। यही तो योगी जी कहते हैं, एक है तो सेफ है और बटोगे तो कटोगे। तो अभी तो आपको अदालतें काट रही हैं, पुलिस पीट रही है, राजनीतिक आपको कुछ नहीं सोच रहे हैं, पत्रकार आपके विरोध में है, और भी जाति में बटोगे तो कहां जाओगे, यह विचार जरूर करना। क्योंकि यह दो उदाहरण आपको सोचने में मजबूर करेगा कि बुला करके बिना व्यवस्था के 50 लोगों को कुचल करके मरवा देने पर अब तक कोई बयान तक नहीं आया। पुलिस एफआईआर तो दूर की बात है। लेकिन एक सिनेमा के प्रीमियम में अंदर सिनेमा देखने वाला सनातनी हीरो अल्लू अर्जुन पर बाहर में एक दुर्घटना में एक महिला की मौत पर उसको घसीट करके पुलिस घर से ले आई, गिरफ्तार की, थाने में रखी, और वो भारत के कानून के मुताबिक जमानत पर है। केस का क्या होगा वो मुझे मालूम नहीं। विचार जरूर करिएगा कि क्या यह बहुसंख्यक समाज आगे क्या करेगा, कैसे करेगा, रहना चाहिए या उसके लिए कोई अलग देश सोचना चाहिए। और अगर दूसरा देश सोचना चाहिए तो 100 करोड़ से ऊपर वाले लोगों को कौन देश रखेगा। कई देशों की तो आबादी है 100 करोड़ नहीं है, तो कहाँ आप जाएंगे। या घसीट करके जिस तरह से आपके बाप दादा ने तलवार के डल पर सलवार उतार करके धर्म परिवर्तन कर लिया, क्या आप उसी को अपनाएंगे। यह भी विचार जरूर करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ चिंता के बीच में आपको छोड़ जाता हूं विचार करने के लिए कि क्या अब बिना किसी तलवार के आप धर्म परिवर्तन करेंगे या अपनी धर्म की रक्षा के लिए एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। विचार जरूर करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परवार आप सबको माता रानी का आशीर्वाद मिले, ऐसी माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। आपका इकबाल मजबूत रहे, आपका धर्म मजबूत रहे, ऐसा आपका सोच डेवलप हो और आप एक रहें और सेफ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।